Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। आज भगवान श्री बलराम का शुभ आविर्भाव उत्सव, और यह उत्सव सारे विश्व में अत्यंत आनंद और उत्साह के साथ पालन किया जा रहा है। इस अवसर पर हम भगवान श्री बलराम के संबंध में और उनकी लीलाओं के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री बलराम जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार रूप हैं, जिस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो सारे भगवान के जितने अवतार हैं, सारे अवतारों के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अवतारी पुरुष कहा गया है। सारे अवतारों के भगवान कृष्ण मूल स्रोत हैं, किंतु उनके कोई स्रोत नहीं है। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो सर्व अवतारी हैं, उनके द्वितीय देह, द्वितीय शरीर श्री बलराम जी हैं। अर्थात उनका प्रथम विस्तार रूप है। भगवान अनेक रूपों में अपने को विस्तार करते हैं। वो एक से अनेक हो सकते हैं और अनेक से एक हो सकते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार के रूप में श्री बलराम जी अपने को प्रकाशित करते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि एक ही स्वरूप दोहें भिन्न मात्र काय। यद्यपि कृष्ण और बलराम एक ही स्वरूप है, उनमें कोई अंतर नहीं है, केवल वर्णगत अंतर है कि भगवान कृष्ण श्याम वर्ण है और बलराम जी गौर वर्ण है। तो दोनों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप है और उनके दो शरीर हैं। किंतु भगवान बलराम इस प्रकार भगवान कृष्ण के विस्तार रूप में प्रकट होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि आदि काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय, कि भगवान बलराम ये आदि काय व्यूह हैं भगवान कृष्ण के, अर्थात आदि विस्तार रूप हैं। और इसलिए ये विस्तार रूप को धारण किए हुए हैं क्योंकि कृष्ण लीलार सहाय। तो भगवान बलराम कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए इस प्रकार रूप धारण किए हुए हैं। अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण ही बलराम के रूप में उनकी सेवा में सहायता कर रहे हैं। तो वही बलराम ये जो कि मूल संकर्षण कहे गए हैं, क्योंकि भगवान बलराम के विस्तार रूप हैं चतुर्व्यूह, ये प्रथम विस्तार रूप हैं
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये भगवान बलराम के प्रथम विस्तार रूप माने गए हैं। और ये जो चतुर्व्यूह हैं, इनमें जो संकर्षण है, इन संकर्षण से भगवान नारायण अपने को विस्तार करते हैं, अर्थात संकर्षण के विस्तार रूप नारायण है, जो वैकुंठ के नारायण। और नारायण के विस्तार रूप पुनः ये द्वितीय चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये द्वितीय चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, उनको महासंकर्षण भी कहा गया है। तो भगवान बलराम ये 5 रूपों में कृष्ण की सहायता करते हैं उनकी लीला में। तो प्रथम रूप है बलराम का कि स्वयं बलराम के रूप में भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में बलराम जी भगवान की लीला में, कृष्ण की लीला में स्वयं सहायता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और बाकी जो 4 रूप हैं बलराम जी के, इसमें सृष्टि लीला का जो कार्य है, तो वही बलराम जी जो महासंकर्षण के रूप में अपने को विस्तार करते हैं। तो महासंकर्षण पुनः अपने को विस्तार करते हैं 3 प्रकार के विष्णु के रूप में, ये सृष्टि कार्य करने के लिए। और ये सृष्टि का जो कार्य है, ये भगवान की आज्ञा से ये संपादित होती है। भगवान की आज्ञा सृष्टि करने के लिए है, इसलिए महासंकर्षण अपने को 3 रूपों में विस्तार करते हैं। ये प्रथम विस्तार रूप है कारणोदकशायी विष्णु, और कारणोदकशायी विष्णु से ये सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। उनके लोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और उन ब्रह्मांडों में अंधकार छाया रहता है। उन ब्रह्मांड में सृष्टि तब तक नहीं हो पाती है जब तक स्वयं कारणोदकशायी विष्णु गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में अपने को प्रकट नहीं करते। तो कारणोदकशायी विष्णु गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट होकर वह हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार गर्भोदकशायी विष्णु के प्रवेश मात्र से ब्रह्मांड आलोकित होता है और वहाँ सृष्टि संभव होती है। तो जब जीवों की सृष्टि होती है ब्रह्मांडों में, और ये जीवों की सृष्टि भी कारणोदकशायी विष्णु के माध्यम से होती है, क्योंकि कारणोदकशायी विष्णु माया देवी के ऊपर ईक्षण करते हैं, और उन ईक्षण से, उन दृष्टि शक्ति से सारे जीव इस भौतिक संसार में आते हैं। और जब जीवों की सृष्टि होती है भौतिक संसार में, तो वही गर्भोदकशायी विष्णु अपने को क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। और ये क्षीरोदकशायी विष्णु हर जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं, और हर अणु परमाणु में भी व्याप्त रहते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के विष्णु, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु, ये 3 विष्णु के रूप में बलराम जी ये सृष्टि का कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ बलराम जी और एक रूप धारण करते हैं,
ये है अनंत शेष का रूप। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि अनंत शेष ये भक्त अवतार माने गए हैं। अनंत शेष यद्यपि भगवान बलराम के विस्तार रूप हैं, किंतु ये भक्त के रूप में भगवान का गुणगान करते रहते हैं। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि भक्तगण सदा सर्वदा भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं, और भगवान भी कहते हैं सततं कीर्तयन्तो मां जे जना पर्युपासते। तो ये भक्तजन ये सतत नित्य भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं। तो अनंत शेष जो बलराम जी के विस्तार रूप हैं, ये अनंत शेष के रूप में अनंत शेष भगवान का गुणगान नित्य निरंतर करते रहते हैं। यहाँ तक कि अनंत शेष अनंत काल से भगवान का गुणगान करते आ रहे हैं, क्योंकि भगवान का गुण अनंत है, उनका अंत कोई पा नहीं सकता। इसलिए स्वयं अनंत शेष भी अनंत काल से भगवान का गुणगान करते हुए भी अभी तक भगवान के गुणों को समाप्त नहीं कर पाए। उनका गुणगान अभी भी चल रहा है, और अनंत शेष एक मुख से नहीं, उनके सहस्र मुख है, 1000 मुख। तो 1000 मुखों से अनंत शेष भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए अभी तक उसको समाप्त करने में समर्थ नहीं हुए। तो इस प्रकार अनंत शेष के रूप में बलराम जी भगवान का गुणगान करते रहते हैं सहस्र मुखों में, और इसके साथ साथ वो स्वयं अपने को विस्तार करते हैं अनेक रूपों में भगवान की सेवा करने के लिए। जिस प्रकार बताया गया है कि अनंत शेष ये अपने को विस्तार करते हैं। किस प्रकार? भगवान के छत्र के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भगवान को कहीं लेकर हम जाते हैं, भगवान के विग्रह को, तो विग्रह के ऊपर हम छत्र धारण करते हैं। तो ये छत्र जो हैं, ये अनंत शेष का विस्तार रूप है। और हम लोग जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ मथुरा में, और वसुदेव जी भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लेकर जा रहे थे नंद गोकुल में, वहाँ भगवान कृष्ण को छोड़ आने के लिए, और रात्रि के गंभीर अंधकार में जब वसुदेव जी जा रहे थे तो मंद मंद वर्षा हो रही थी, वृष्टि हो रही थी। तो भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए स्वयं अनंत शेष वहाँ प्रकट हो गए, और भगवान कृष्ण के ऊपर अपना फना विस्तार करके वो छत्र बन गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं अनंत शेष अपने फनों का विस्तार करते हुए वो छत्र बन जाते हैं। और जो भी छत्र के रूप में हम भौतिक संसार में व्यवहार करते हैं, इसलिए उस छत्र को अनंत शेष का विस्तार रूप मानना चाहिए। उसी प्रकार भगवान को पादुका हम अर्पित करते हैं। तो जो पादुका हैं,
ये पादुका भी अनंत शेष के विस्तार रूप है। तो अनंत शेष पादुका के रूप में भगवान को सुख प्रदान कर रहे हैं, उनकी सेवा इस प्रकार कर रहे हैं। तो ये पादुका ये अनंत शेष का भी विस्तार रूप है। तो भगवान सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो ये सिंहासन भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। उनके चरण दबाते थे कृष्ण को उनकी थकान मिटाने के लिए। तो बलराम भी आकर कृष्ण की सेवा शुश्रूषा करते थे उनकी थकान को मिटाने के लिए और उनको सुख प्रदान करने के लिए। तो इस प्रकार तीन भावों से सख्य, वात्सल्य और दास्य, ये तीन भावों से बलराम कृष्ण की सेवा करते थे और उनको आनंद प्रदान करते थे। तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि क्या बलराम जी माधुर्य रस में कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे थे? अवश्य कर रहे थे। बलराम जी माधुर्य रस में भी कृष्ण की सेवा कर रहे थे, किंतु बलराम के रूप में नहीं। बलराम जी अपने को अनंग मंजरी के रूप में विस्तार किए हुए थे। तो अनंग मंजरी जो है वो श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है और ये बलराम जी का विस्तार रूप है अनंग मंजरी। तो इस प्रकार अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी माधुर्य रस में भी कृष्ण की सेवा कर रहे थे। तो ये चारों रसों में दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये चार रसों में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हुए सेवानंद का अनुभव करते हैं। इसलिए बलराम जी का दूसरा नाम है नित्य आनंद, जो नित्य आनंद स्वरूप है, आनंद आस्वादन करते हैं, इसलिए वो नित्यानंद भी है। और वही बलराम जी चैतन्य लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में भी अवतरित हुए। तो वही भगवान श्री बलराम ये भगवान कृष्ण की लीला में सहायक के रूप में आविर्भूत हुए और इस प्रकार स्वयं कृष्ण की सेवानंद का आस्वादन कर रहे थे और सारे संसार को कृष्ण की सेवा का सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसकी शिक्षा भी प्रदान कर रहे थे। तो स्वयं कृष्ण की सेवा करते हुए सेवा की शिक्षा दे रहे हैं सारे संसार को। इसका अर्थ है कि बलराम जी आचार्य का कार्य कर रहे हैं। जो आचार्य हैं वो स्वयं आचरण करके अन्यों को शिक्षा देता है। तो बलराम जी स्वयं भगवान की सेवा करते हैं और उस सेवा की शिक्षा दूसरों को भी प्रदान करते हैं। आपने आचार्य धर्म अन्य के सिखाए, स्वयं आचरण करके अन्य को सेवा सुख प्रदान कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसलिए बलराम जी गुरु तत्व भी है, आचार्य तत्व। जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण सारे जगत के गुरु हैं, क्योंकि समस्त ज्ञान उन्हीं से आता है। वो वेदों के रचयिता है, सृष्टा है। तो ये ज्ञान उपदेश भगवान कृष्ण ब्रह्मा के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं और बलराम जी के माध्यम से वो सेवा की शिक्षा भी दे रहे हैं। तो गुरु का कार्य कर रहे हैं।
इसलिए बलराम जी की कृपा प्राप्त होने पर हम कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकते हैं, जिस प्रकार गुरु की कृपा प्राप्त होने पर हम कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकते हैं। और यही बात चैतन्य लीला में भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तो उनकी कृपा प्राप्त करना असंभव है। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा तब तक नहीं हुई जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हुई। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के उपरांत वो गए थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए शांतिपुर में, किंतु उस समय चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को घर भेज दिया था जथा योग्य विषय भोग करने के लिए कहकर, अनासक्त रूप से यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है यहाँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा था कि तुम यथा योग्य विषय का भोग करो अनासक्त होकर। किंतु जब रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई पानीहाटी में, पानीहाटी चिड़ादधी महोत्सव के पश्चात, तब जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी गृह बंधन से मुक्त हुए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त हुए। तो उसी प्रकार बलराम जी, उनकी कृपा के बिना कृष्ण की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं, क्योंकि वो गुरु का कार्य भी कर रहे हैं और हमें शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार कृष्ण की सेवा हर तरह से प्राण देकर किया जा सकता है। तो वही बलराम जी, उनका आज आविर्भाव दिवस है। तो भगवान बलराम की नित्य माता रोहिणी देवी है, किंतु भगवान बलराम पहले रोहिणी देवी के घर में नहीं आए थे, पहले वो देवकी देवी के घर में आए। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार देवकी देवी के 6 पुत्र को कंस मार चुका था और देवकी देवी बहुत व्यथित थी कि अपनी आंखों के सामने 6 पुत्रों की हत्या, ऐसी कौन सी माता है जो इसको सहन कर सकती है। और नृशंसता पूर्वक कंस सद्यजात शिशु को देवकी की गोद से छीन लेता था और पत्थर पर फेंक कर मार देता था माता पिता के सामने। तो बहुत दुखदायक स्थिति थी। और वसुदेव और देवकी देवी इसका सहन बहुत कष्ट के साथ कर रहे थे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। तो ये जो 6 पुत्र, उनकी मृत्यु के पश्चात बलराम जी आए देवकी के गर्भ में। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सप्तमो वैष्णव धाम यं अनंतं प्रचक्षते गर्भ बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। ये 6 पुत्रों के नष्ट होने पर जो 7वां गर्भ हुआ, तो 7वें गर्भ में वैष्णव धाम अर्थात भगवान कृष्ण के अंश विस्तार रूप बलराम,
ये देवकी के गर्भ में आए, जो देवकी के हर्ष और शोक के कारण बने। हर्ष इसलिए कि देवकी देवी सोच रही थी कि वो गर्भधारण उन्होंने की है और पुत्र का जन्म होगा, तो कोई भी माता गर्भ धारण करने पर प्रसन्न होती है स्वाभाविक रूप से, और माता बनने के लिए लालायित रहती है। तो एक माता के रूप में देवकी देवी भी यही कामना कर रही थी, किंतु दुर्भाग्य था कि अपने भ्राता के हाथ से, कंस के हाथ से उनके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया। इसलिए यद्यपि देवकी देवी बहुत प्रसन्न थी गर्भधारण करने पर, 7वां गर्भ, किंतु वो जानती थी कि यह गर्भ जन्म लेने के पश्चात अपने भ्राता कंस के हाथ से नहीं बचेगा, इसकी भी मृत्यु होगी। और इसी चिंता से देवकी देवी व्याकुल थी और यही उनके शोक का कारण भी था। इसलिए हर्ष शोक विवर्धन कि 7वां वैष्णव धाम, जिसमें भगवान बलराम आए, ये देवकी के हर्ष और शोक के कारण बने। तो जब बलराम जी आए देवकी के गर्भ में, तो बलराम जी कृष्ण के आविर्भाव से पहले देवकी के गर्भ में आए, और इसलिए आए कि हम सुन चुके हैं कि जो बलराम जी अनंत के रूप में भगवान की सैया का काम करते हैं, सैया और आसन का कार्य करते हैं। तो भगवान अष्टम गर्भ में, देवकी के अष्टम गर्भ में आविर्भूत होंगे, तो भगवान आने से पहले बलराम जी जो अनंत शेष हैं, वो देवकी के गर्भ में आए, तो भगवान के लिए आसन, सैया प्रस्तुत करने के लिए, जिससे कि भगवान कृष्ण आकर उपवेशन करें उस सैया पर, आसन पर। तो यही कारण था कि पहले बलराम जी देवकी के गर्भ में आए। यद्यपि बलराम जी की नित्य माता रोहिणी देवी हैं, तो भगवान कृष्ण के लिए सैया और आसन स्थापित करके बलराम जी पुनः चले गए अपनी माता के गर्भ में। तो जब बलराम जी देवकी देवी के गर्भ में थे, तो उसी समय भगवान कृष्ण ने गोलोक में अपनी अंतरंग शक्ति योग माया को आदेश दिया था कि देवी तुम अब जाओ पृथ्वी पर और ब्रज में, मथुरा में देवकी के गर्भ में मेरा अंश अनंत बलराम ये निवास कर रहे हैं, तुम उनको देवकी के गर्भ से आकर्षित करो और उनको देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित करो। जो रोहिणी देवी उस समय ब्रज गोकुल में रह रही थी। तो भगवान ने योग माया को ये आदेश दिया था कि ब्रज गोकुल में रहने वाली रोहिणी देवी के गर्भ में तुम बलराम जी जो मेरा अंश विस्तार है उनको स्थापित करो। तो ये योग माया भगवान का आदेश प्राप्त होकर वो आई ब्रज में। और रोहिणी देवी, प्रश्न उठता है कि रोहिणी देवी नंद महाराज के घर पर क्या कर रही थी, उधर क्यों आई थी? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि रोहिणी देवी
वसुदेव के अन्य एक पत्नी थी, तो मथुरा में उनको रहना चाहिए था वसुदेव के पास, किंतु क्योंकि कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया था, तो वसुदेव जी को भय था। वसुदेव जी को पता था कि रोहिणी देवी गर्भवती है, तो उनको भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि कंस दुष्टमती है, असुर है, और कब उसका मन बदल जाएगा, वो रोहिणी के गर्भ को भी मार डालेगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए वसुदेव जी ने रोहिणी देवी को ब्रज में भेज दिया था, नंद गोकुल में। तो रोहिणी देवी को वसुदेव ने एक घोड़ी के पीठ पर बिठाकर संध्या के समय मथुरा से नंद महाराज के घर गोकुल में भेज दिया था, और गुप्त रूप में भेजा था, कंस को ये पता नहीं था। और जब रोहिणी देवी आई थी ब्रज में, उस समय वो 3 महीने की गर्भवती भी थी। तो इस प्रकार रोहिणी देवी नंद महाराज के घर पर रह रही थी, क्योंकि वसुदेव और नंद महाराज वस्तुतः 2 भाई थे। ये दोनों ही यदुवंशी थे, क्योंकि उनके पितामह जो थे देवमीढ़, महाराज देवमीढ़, उनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी और एक वैश्य पत्नी। तो क्षत्रिय पत्नी के गर्भ से महाराज सुरसेन प्रकट हुए, जो वसुदेव जी के पिता थे। और महाराज देवमीढ़ की जो वैश्य पत्नी थी, तो उनके गर्भ से महाराज पर्जन्य प्रकट हुए, और पर्जन्य महाराज के पुत्र हुए नंद महाराज। उनके 5 पुत्र थे, उनमें नंद महाराज एक है। इसलिए वसुदेव और नंद महाराज ये दोनों भ्राता है। तो जब भगवान ने आदेश दिया योगमाया को कि देवकी के गर्भ से अनंत शेष बलराम उनको आकर्षित करके रोहिणी के घर में स्थापित करना, और जब रोहिणी देवी ब्रज गोकुल में रह रही थी और 6 महीने की गर्भवती थी, तो उस समय योगमाया ने स्वप्न में, रोहिणी देवी स्वप्न देख रही है कि उनका गर्भपात हो रहा है, जो पहले जो गर्भ था वो गर्भपात हो गया। और योगमाया देवी पुनः एक गर्भ को प्रवेश करा रही है, ये स्वप्न में रोहिणी देवी देख रही है। और योगमाया कहती है रोहिणी देवी से कि तुम चिंतित मत होना, मैं तुम्हारे गर्भ में और एक गर्भ स्थापित कर रही हूँ। और उधर मथुरा में जब देवकी का गर्भपात हुआ, क्योंकि एक साथ दोनों का गर्भपात हुआ, तो देवकी का गर्भपात हुआ और देवकी देवी भी स्वप्न में देख रही है कि उसका गर्भपात हो गया। तो उसी समय योगमाया देवी संकर्षण को भगवान बलराम अनंत शेष को आकर्षित करके स्थापित कर रही थी रोहिणी के गर्भ में। तो जब देवकी का गर्भपात हो गया मथुरा में,
तो ये समाचार चारों ओर परिव्याप्त हो गए कि देवकी का सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। और कंस को भी ये समाचार मिला कि देवकी का सप्तम गर्भ नष्ट हो गया है। किंतु मथुरा के लोग आपस में ये कहने लगे कि ये कंस दुष्ट है, इसने अपनी भगनी देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला है, तो इसने ही कुछ मंत्र तंत्र करके देवकी का गर्भ नष्ट किया है। तो सभी लोग कंस को दोष देने लगे कि ये मंत्र तंत्र करके इसका गर्भ नष्ट कर दिया है। किंतु वस्तुतः देवकी का गर्भ आकर्षित हुआ था योग माया के द्वारा और रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ था। तो इस प्रकार बलराम जी रोहिणी के गर्भ में आ गए, अपनी माता के गर्भ में। तो सप्तम गर्भपात होने के पश्चात अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण स्वयं पहले वसुदेव के मन में प्रकट हुए और वसुदेव के मन से देवकी के मन में प्रकट हुए और देवकी के गर्भ में जाकर स्थित हो गए, मन से गर्भ में चले गए। तो इस प्रकार भगवान अष्टम गर्भ में प्रकट हुए देवकी से। किंतु भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में 7 महीने तक रहे। अष्टम महीने में, अष्टम मास में भगवान प्रकट हो गए मथुरा में। किंतु इधर रेवती के रोहिणी के गर्भ में जो बलराम जी थे वो प्रतीक्षा कर रहे थे कृष्ण के आविर्भाव तक, कि कृष्ण आविर्भाव से पहले वो प्रकट होंगे। इसलिए बलराम जी को और 8 महीना प्रतीक्षा करना पड़ा रोहिणी के गर्भ में। ये 6 महीने का गर्भ था और 8वां महीना, क्योंकि भगवान कृष्ण 8वें महीने में प्रकट हुए। तो इसका अर्थ है कि 14 महीने तक बलराम जी रहे रोहिणी देवी के गर्भ में। 14 महीने में प्रकट हुए। जब उन्होंने देखा कि अब कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, तो भगवान कृष्ण के प्रकट होने से 8 दिन पूर्व, आज के दिन श्रावण पूर्णिमा के दिन, भगवान बलराम रोहिणी देवी के गर्भ से प्रकट हुए। जय श्री भगवान बलराम की जय श्री भगवान बलराम की जय श्री भगवान बलराम की। तो भगवान बलराम 8 दिन इसलिए बड़े हैं कृष्ण से। और उसके पश्चात भाद्रव महीने में अष्टमी तिथि में, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए कृष्ण और बलराम में आयु की दृष्टि से अधिक अंतर नहीं है। और यही कारण है कि दोनों सख्य भाव से क्रीड़ा करने में उनको आनंद आता था। किंतु जब बलराम जी प्रकट हुए, यद्यपि बलराम जी बहुत सुंदर थे, देखने में बहुत सुंदर, जिस प्रकार भगवान कृष्ण सुंदर है, श्याम सुंदर, ये बलराम जी गौर सुंदर है, गौर वर्ण है, तो बहुत सुंदर दिख रहे थे। किंतु जिस प्रकार बच्चे बचपन में रोते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, चंचल होते हैं और कभी किलकारियाँ देते हुए कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, किंतु बलराम जी पूर्ण रूप से निश्चेष्ट थे, कोई हलचल नहीं हो रहा था। और जैसे कोई जड़
मूक बन गए थे, बधिर, जैसे वो कुछ सुन नहीं सकते ना कुछ बोल सकते हैं, ऐसा वो अभिनय कर रहे थे। तो सभी लोगों ने ब्रज में देखा कि ये इतना बड़ा सुंदर बालक है, किंतु ये जड़वत आचरण कर रहा है, जड़ है। तो इसलिए सभी लोग दुखी थे कि ऐसा भगवान विधाता ने रोहिणी को ऐसा सुंदर बालक प्रदान किया, किंतु ये बालक जड़वत व्यवहार कर रहा है, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता। तो ये रोहिणी देवी का दुर्भाग्य। लोग इस प्रकार सोच रहे थे, किंतु बलराम जी इसलिए जड़वत आचरण कर रहे थे क्योंकि उनके प्राण प्रिय कृष्ण अभी तक आविर्भूत नहीं हुए, इसलिए किसी चीज में बलराम जी को आनंद नहीं है, आनंद प्राप्त नहीं हो रहा था और जानबूझकर जड़वत आचरण कर रहे थे। किंतु जैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो बलराम जी का आनंद वृद्धि प्राप्त हो गया और जो जड़ता थी वो चली गई। उनमें जो जड़ता थी, जो कुछ सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसा जो अभिनय कर रहे थे, ये सब दूर हो गया। वो एक चंचल बालक के रूप में प्रकट हो गए बलराम जी, क्योंकि उनके प्राण प्रिय कृष्ण आविर्भूत हुए हैं, इसलिए बलराम जी बहुत आनंदित हुए। और हम देखते हैं कि बलराम जी का जो चरित्र है ये कृष्ण से या कृष्ण के कभी विरुद्ध नहीं हो सकते। बलराम जी बचपन में कभी कभी क्रीड़ा में कृष्ण को आनंद देने के लिए बलराम जी विरुद्ध आचरण करते हैं, किंतु क्रीड़ा हास्य परिहास जैसा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कृष्ण ने मिट्टी खाई थी एक बार, सभी लोग जानते हैं। तो जब ग्वाल वालों ने आकर माता यशोदा से कहा कि माता ये कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो माता यशोदा ने पूछा कृष्ण से कि क्या कृष्ण तुमने मिट्टी खाई है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं माता, हमने तो मिट्टी नहीं खाई है। तो माता यशोदा ने कहा कि तुम्हारे जो सखा ग्वाल बाल हैं ये सभी कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण ने कहा कि माता मैं क्या करूं, आज ये ग्वाल बाल मेरे साथ खेल रहे थे और खेल में सभी मुझसे हार गए, इसलिए मुझ पर चिढ़ करके ये लोग झूठ बोल रहे हैं और आपके पास आकर अभियोग कर रहे हैं। ये झूठा अभियोग है। तो माता यशोदा ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे ग्वाल बाल सखा सभी झूठ बोल रहे हैं, तुम अकेले सत्य बोल रहे हो। सभी बोल रहे हैं कि तुमने खाई है मिट्टी, तुम कह रहे हो नहीं खाई है। किंतु तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता बलराम वो तो झूठ नहीं बोलेगा, वो भी कह रहा है कि तुमने मिट्टी खाई है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि माता मैं क्या करूं, आज दाऊ जी हमारे ग्वाल सखाओं का पक्ष ले रखे हैं, उनके पक्ष में हो गए हैं। तो जब माता यशोदा ने सुना कि कृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं कि सभी उनके विरोध में वो अकेले सत्य कह रहे हैं, तो माता यशोदा ने कहा कि ठीक है, अब तुम सत्य बोल रहे हो तो मुंह खोलो, हम देखेंगे कि सचमुच तुमने मिट्टी खाई है या नहीं। तो भगवान ने मुंह खोल दिया, ठीक है देखो।
और उनके मुखमंडल में, मुख के भीतर, मुख गह्वर में भगवान कृष्ण ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया माता यशोदा को। तो ये कभी कभी खेल खेल में, क्रीड़ा में बलराम जी कभी कृष्ण के विरोध में, उनको चिढ़ाने के लिए विरोध में हो जाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, किंतु ये कृष्ण को भी आनंद देने के लिए उनका उद्देश्य। तो वही बलराम जी जब बाल्य क्रीड़ा कर रहे थे तो कृष्ण के साथ बाल्य क्रीड़ा में इतना मग्न रहते थे कि खाना पीना तक भूल जाते थे। एक बार दोनों क्रीड़ा कर रहे थे तो सुबह कुछ खाकर घर से आए थे और यमुना के किनारे पर ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। तो माता यशोदा ने रोहिणी देवी से कहा कि रोहिणी तुम जाओ, ये दोनों बालकों को बुला कर ले आओ, अब उनका मध्याह्न भोजन का समय हो गया है। तो रोहिणी देवी गई बुलाने के लिए, और रोहिणी देवी जाकर जब बुलाती है कृष्ण बलराम को, दोनों नहीं सुनते हैं रोहिणी देवी की बात। वो खेल में मग्न है। तो रोहिणी देवी बार बार बुला रही है, फिर भी वो सुन नहीं रहे। तो रोहिणी देवी लौट आई और माता यशोदा से कहा कि ये दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तुम जाओ, तुम उनको बुला कर ला सकती हो, मैं नहीं ला सकता। तो इस प्रकार माता यशोदा जाती है और उनको समझा बुझाकर, नंद महाराज किस प्रकार उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, खाने पर बैठे हैं और उनके बिना वो भोजन नहीं करेंगे, इस प्रकार कुछ स्नेह प्रदर्शित करते हुए उनको आकृष्ट करते हैं कृष्ण बलराम को घर लाने के लिए। और कभी कभी हम देखते हैं कि जब कृष्ण बलराम बाल्य क्रीड़ा करते हैं, घुटनों के बल पर नंद महाराज के आंगन में वो खेलते थे कीचड़ में, तो कीचड़ उनके शरीर में, सारा शरीर कीचड़मय हो जाता। और नंद महाराज के आंगन में बछड़े भी वहाँ सोए रहते थे। तो कृष्ण बलराम खेल खेल में जाकर बछड़ों के जो पूंछ हैं उसको पकड़ लेते थे। तो बछड़े जो हैं वो डर के मारे उठ जाते थे। तो कृष्ण बलराम ये बछड़ों का पूंछ नहीं छोड़ते थे, और बछड़े जब भागने लगते थे तो उनके पीछे ये घिसटते हुए चले जाते थे, फिर भी पूंछ नहीं छोड़ते थे और रोने लगते थे। तो इस प्रकार जब माता यशोदा और दूसरी गोपियाँ सुनती थी कृष्ण बलराम का रोना, तो ये लोग दौड़ करके आती थी, फिर उनको उनका हाथ छुड़ाती थी बछड़ों के पूंछ से। तो इस प्रकार दोनों बाल्य क्रीड़ा कर रहे थे ब्रज में। और जब 3 साल के हुए तो दोनों गए बछड़ा चराने के लिए। तो यद्यपि नंद महाराज माता यशोदा राजी नहीं हुए बछड़ा चराने के लिए, फिर भी वो कृष्ण को दुखी करना नहीं चाहते थे, इसलिए राजी हुए। और माता यशोदा ने कहा था बलराम को उनके साथ रहने के लिए। और जब 6 साल के हो गए कृष्ण बलराम, तो बछड़ों के स्थान पर गाय चराने के लिए उनको नियुक्त किया गया। वो गोपाल हो गए। तो उसी समय जब गोचारण करने के लिए कृष्ण बलराम जा रहे थे, ग्वाल बालों के साथ जाकर गोवर्धन पर्वत के निकट पहुंचे थे। और गोवर्धन पर्वत ये गौओं के लिए
सुंदर घास, सुगंधित घास और जल देने के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उनका नाम गोवर्धन, जो गौओं में वृद्धि करते हैं, अर्थात गौओं को खाने के लिए तृण, घास और सुंदर स्वादिष्ट जल प्रदान करते हैं। तो कृष्ण बलराम गोचारण करने के लिए एक बार गए हैं गोवर्धन पर्वत के पास। तो उसी समय दक्षिण दिशा से सुंदर वायु प्रवाहित हो रही थी, सुगंधित वायु, जिसमें पके हुए ताल फल के गंध आ रही थी, सुगंध। तो कुछ ग्वाल वालों ने ताल फल खाने की इच्छा प्रकट की, किंतु वो वहाँ नहीं जा सकते थे, इसलिए कृष्ण बलराम से ग्वाल वाल मिलकर कृष्ण बलराम से ग्वाल वालों ने कहा, सभी मिलकर कहा कि राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्वहण, कि हे राम, आप महाबाहु हैं, अर्थात आपके विशाल बाहु हैं, आप बहुत बलशाली हैं। वस्तुतः भगवान बलराम का नाम बलभद्र इसलिए पड़ा है क्योंकि वो बहुत बलशाली हैं, भगवान बलराम। और उनका नाम राम पड़ा क्योंकि रमयति, जो दूसरों को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम राम। और तीसरा नाम उनका संकर्षण, जो आकर्षित होकर आए थे देवकी के गर्भ से अपनी माता के गर्भ में, इसलिए उनका नाम संकर्षण हुआ। तो ग्वाल वालों ने कहा कि हे राम, हे कृष्ण जो दुष्ट विनाश करने वाले हैं, दुष्ट निर्वहन, अति अविदुरे महत बनंग तालालि संकुलम। तो ग्वाल वालों ने कहा कि हे कृष्ण और बलराम, अति अल्प दूरी पर, 1 योजन की दूरी पर, अर्थात 8 मील की दूरी पर एक वन है, बहुत सुंदर वन है, जिसको ताल वन कहा जाता है। उसमें कई तालों के वृक्ष हैं, और उन तालों के वृक्ष में सुंदर सुंदर काले ताल के फल लगे हुए हैं, पके हुए फल लगे हुए हैं, और उस पके हुए फल से ये सुगंधी आ रही है वायु से। और यद्यपि सभी लोग उस ताल फल को खाने के लिए इच्छा करते हैं, किंतु कोई वहाँ ताल वन में नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ एक असुर, जिसका नाम धेनुकासुर है, ये असुर वहाँ रह रहा है, जो गधे के रूप में रह रहा है, गधे का रूप धारण करते हुए। और उसके भी बहुत सारे अनुचर हैं जो गधे के रूप में वहाँ निवास कर रहे हैं और ताल वन का संरक्षण कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। और ये धेनुकासुर इतना बलशाली है कि कोई भी उस ताल वन में प्रवेश करता है तो तुरंत उसको मार करके खा जाता है, जीवित खा जाता है ये धेनुकासुर। कोई मनुष्य, पशु, कोई भी प्रवेश करे ताल वन में, यहाँ तक कि पक्षी भी। यदि कोई पक्षी ताल वन के ऊपर आकाश में उड़ता होगा, फिर भी ये धेनुकासुर उसको पकड़ करके खा जाता है। इसलिए पक्षी भी भय से ताल वन के ऊपर भी नहीं उड़ते। तो जब ग्वाल वालों ने इस प्रकार कृष्ण बलराम से कहा, तो ये कहकर कृष्ण बलराम में जो वीरत्व शक्ति है, वीर शक्ति, उसको जागृत करने के लिए कहा कि ये
जाकर धेनुकासुर का वध करें और तालवन इनसे मुक्त हो जाए तो हम लोग तालवन का फल खा सकेंगे, अन्यथा वहाँ तो कोई नहीं जा सकता, तो हम कैसे जाकर खाएंगे। तो कृष्ण बलराम समझ गए कि ग्वाल बाल क्या कह रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है चलो अब चलते हैं तालवन और देखेंगे धेनुकासुर क्या करता है। तो जब तालवन में पहुंचे ग्वाल बालों के साथ, तो पहले बलराम जी तालवन में प्रवेश किए और तालवन में प्रवेश करके बलराम जी ने एक ऊंचे ताल वृक्ष जिसमें ताल फल भरे हुए थे, तो बहुत जोर जोर से पकड़ करके हिलाया उस वृक्ष को। तो जब बलराम जी बहुत अमित पराक्रमशाली हैं, उन्होंने ताल वृक्ष को हिलाया तो शब्द करके बहुत सारे पके हुए ताल सब नीचे गिर गए। तो ये ताल गिरने के शब्द से धेनुकासुर को पता चल गया कि किसने प्रवेश किया है उसके वन में, तालवन में। तो धेनुकासुर वो शब्द करता हुआ, जोर से शब्द करते हुआ दौड़ते हुए आया बलराम जी के पास, और बलराम जी के पास आकर, क्योंकि गधे का रूप था इसलिए गधे के जो पीछे की टांगें होती है उसी से अपने पीछे के चरण से प्रहार किया बलराम जी की छाती पर, और प्रहार करके फिर चला गया शब्द करके, और फिर जाकर फिर दूसरी बार बलराम जी के ऊपर आक्रमण किया धेनुकासुर ने। जब दूसरी बार आया, प्रथम बार तो बलराम जी ने सहन कर लिया उसके आघात को, क्योंकि बलराम जी महामेरु के समान है, इसलिए उनका कुछ नहीं हुआ, उन्होंने सहन कर लिया। लेकिन जब दूसरी बार आया धेनुकासुर, तो दूसरी बार बलराम जी ने उसके पीछे के चरण को पकड़ लिया और एक हाथ में पकड़ा बलराम जी ने, उसको पकड़ करके उसको घुमाया बहुत जोर जोर से, और उस घुमाने पर ही उसके प्राण चले गए, इतना जोर से घुमाया बलराम जी ने। और उसको क्या किया बलराम जी ने, उसको ऐसे ऊपर फेंका, ताल पेड़ के ऊपर। तो धेनुकासुर का जो शरीर है वो जाकर वो ताल का जो पेड़ था, उनसे पेड़ उसके ऊपर जाकर पड़ा, और उसके भार से वो ताल का पेड़ जाकर दूसरे ताल के पेड़ के ऊपर गिरा, और इस प्रकार एक ताल के पेड़ से दूसरे ताल के पेड़, तीसरे ताल के पेड़, इस कई ताल के पेड़ सब गिरे उसके भार से। तो इस प्रकार धेनुकासुर का वध हो गया, और धेनुकासुर के जो दूसरे साथी लोग थे गधे के रूप में वहाँ रह रहे थे धेनुकासुर की सहायता करने के लिए, ये सारे उसके सहायक सब दौड़ते हुए आए। तो आकर पुनः कृष्ण बलराम के ऊपर आक्रमण किया। तो कृष्ण बलराम दोनों इस पर एक हाथ से सभी के पीछे के चरण या टांग को पकड़ करके ऐसा घुमा घुमा करके वो फेंकते रहे सब ताल पेड़ के ऊपर, और ये सारे ताल के पेड़ इस प्रकार एक पेड़ से दूसरे पेड़, तीसरे पेड़, इस प्रकार वो गिरकर ऐसा लग रहा था कि सारे ताल तो गिर गए थे नीचे, और सब पेड़ों के ऊपर ये सब असुरों का शरीर जो गधे के रूप में थे ये सब लग गया था वहाँ ताल के पेड़ में। तो इस प्रकार जो तालवन था
यह धेनुकासुर और उनके सहयोगियों से मुक्त हो गया, सभी की मृत्यु हो गई। किंतु जो ग्वाल बाल गए थे वहाँ ताल का फल खाने के लिए, यद्यपि पृथ्वी पर बहुत सारे पके हुए ताल गिरे हुए थे, किंतु उसमें असुरों के शरीर का जो रक्त है वो लगा हुआ था, इसलिए ग्वाल वालों ने उन तालों को नहीं खाया। जो पुलिंद जाति के लोग होते हैं तो उन लोगों ने वो रक्त को पोंछ करके फिर उन लोगों ने उस ताल का भक्षण किया, किंतु ग्वाल वालों ने नहीं खाया। किंतु तभी से तालवन असुरों से मुक्त हो गया, तो उसके पश्चात कृष्ण बलराम तालवन में भी गोचारण करने के लिए अपने गौओं को छोड़ दिया। और क्योंकि उस तालवन में कोई नहीं जा रहा था असुरों के भय से, इसलिए वहाँ बहुत सारे घास उगे थे। तो ये जो गौएं हैं ये आराम से वहाँ चरने लगी तालवन में। इस प्रकार बलराम ने विशेष रूप से धेनुकासुर का वध किया और तालवन को धेनुकासुर से मुक्त किया। और दूसरा एक प्रसंग है, एक लीला है भगवान बलराम की, जो प्रलंबासुर वध की लीला। तो जब खेल रहे थे ग्वाल बाल, ये प्रलंबासुर एक ग्वाल बाल के रूप में आया था कृष्ण के दल में, कृष्ण का वध करने के लिए। और प्रलंबासुर ने उस ग्वाल बाल का रूप धारण किया था जो ग्वाल बाल उस दिन घर से नहीं आया था, वन में वो अनुपस्थित था। उसी का रूप धारण करके प्रलंबासुर आया और उसका उद्देश्य था कि कृष्ण का वध करे। किंतु उसने देखा कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली हैं, उनका वध करना संभव नहीं है। और कृष्ण भी समझ गए थे कि ये असुर आया है ग्वाल बाल का रूप धारण करके। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि इसका वध कैसे किया जाए। तो भगवान कृष्ण ने एक दिन सब ग्वाल वालों को बुलाया, उसी दिन ग्वाल वालों को बुलाया और उन्होंने कहा कि आज हम कुछ क्रीड़ा करेंगे, विशेष क्रीड़ा। तो इसमें दो दल बन गए ग्वाल वालों में। एक दल का नेतृत्व कृष्ण कर रहे थे, दूसरे दल का नेतृत्व बलराम कर रहे थे। और इस क्रीड़ा का नियम था कि एक दल छिप जाएगा और दूसरा दल उनको ढूंढेगा, और जब दूसरा दल उनको ढूंढ लेगा तो वो विजयी हो जाएंगे और ये दल हार जाएंगे जो ढूंढ लिए गए। तो उस क्रीड़ा में कृष्ण के दल हार गए और प्रलंबासुर कृष्ण के दल में था। तो उनका नियम था कि जो हार जाएगा जो दल, उस दल के ग्वाल बाल दूसरे दल के ग्वाल वालों को अपने कंधे पर बिठा करके भांडीर वन तक ले जाएंगे, भांडीर वट तक ले जाएंगे। ये उनका नियम था। तो प्रलंबासुर ने देखा कि कृष्ण बहुत बलशाली है, उनको मार नहीं सकता। उसने सोचा कि बलराम को हम प्रयास करेंगे मारने के लिए, इसलिए वो उनका दल हार गया था। तो प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपने कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठा करके वो ले जा रहा है, जबकि उसको भांडीर वट तक जाना था। किंतु प्रलंबासुर भांडीर वट से दूर बलराम जी को लेकर जा रहा था। तो बलराम जी ने देखा कि ये भांडीर वट की ओर नहीं जा रहा है, दूसरी ओर जा रहा है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए
तो ये प्रलंबासुर धीरे धीरे वो आकाश में उड़ने लगा, वो अपने रूप में आ गया। पहले तो ग्वाल बाल रूप में था, अब अपने रूप में आकर आकाश में उड़ने लगा। और उसका श्याम वर्ण शरीर था और शरीर में स्वर्ण का अलंकार पहने था। वो स्वर्ण अलंकार जो है वो झलमल कर रहा था। तो बलराम जी ने जब देखा ये असुर हैं, पहले तो भगवान बलराम तो बाल लीला कर रहे थे, बाल लीला के भाव में थे। तो जब असुर को देखा तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। फिर वो अपने भगवत भाव में आ गए कि असुर आया है, मुझे ले जा रहा है अन्यत्र मारने के लिए। तो बलराम जी ने क्या किया कि प्रलंबासुर को उसके कंधे पर बैठे थे और उसके मस्तक पर अपनी मुष्टि से आघात किया जोर से, और उस आघात से प्रलंबासुर का जो मस्तक था ये दो भाग हो गया और वो रक्त उल्टी करते हुए आकाश से गिरा नीचे और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार भगवान बलराम ने प्रलंबासुर का वध किया। तो यहाँ देखने की बात है कि कृष्ण और बलराम वृंदावन में जो भी लीलाएं करते थे और विशेष रूप से जो भी असुरों का वध करते थे, तो कृष्ण और बलराम दोनों ने किसी अस्त्र शस्त्र का सहारा नहीं लिया है, अपने हाथों से सारे असुरों का वध किया है। ये कृष्ण बलराम की लीला की एक विशेषता है। दूसरे स्थानों पर असुरों का वध अस्त्र शस्त्र से करते हैं, किंतु ब्रज में कृष्ण बलराम सारे असुरों का वध अपने हाथों से किए हैं, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो दिव्य शरीर है और दिव्य शरीर में भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अपने कान से देख सकते हैं और आंख से खा सकते हैं। ये दिव्य शरीर की विशेषता है कि एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकता है। तो भगवान का हाथ भी अस्त्र बन जाता है। तो भगवान हाथ से सारे असुरों का इस प्रकार वध करते हैं। तो इस प्रकार भगवान बलराम की बहुत सारी लीलाएं हैं, ब्रज में हैं और ब्रज के बाहर भी हैं। तो हम उन लीलाओं के सागर से एक बिंदु का मात्र आस्वादन कर रहे हैं और इस अवसर पर हम श्री भगवान बलराम के चरणों में अपने विनम्र प्रणति निवेदन करते हुए उनसे कृपा की प्रार्थना करते हैं कि श्री बलराम हम पर कृपा करें, जिससे कि हम आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति शक्ति को प्राप्त हों, जिससे हम भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़कर हम भगवान कृष्ण, हमारे आराध्य राधा कृष्ण के चरणों को प्राप्त हो सकें। हरे कृष्ण। जय भगवान श्री बलराम की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री शिला प्रभुपाद जी महाराज की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।